Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of Design Academy। ये Adobe Illustrator की 7th क्लास है जो कि हम ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है और फ्लू की वजह से टेम्परेचर की वजह से मैं थोड़ी सी डिले क्लास होगी ओबियसली, लेकिन अब रेगुलर कोशिश करूँगा कि आती रहें। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। सो इस क्लास में हम करैक्टर पैनल को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टाइप टूल सीखा था, किस तरीके से हम लिखते हैं फॉन्ट्स और पैराग्राफ्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन इस में स्पेशली हम फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, साइज़ वगैरह, ये वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं Adobe Illustrator में A4 साइज़ लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ले रहा हूँ और CMY के चलें कलर मोड ले लेते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है Adobe Illustrator में, ये साइड वाला जो एम्प्टी एरिया है, यानी पेज के अलावा जो एरिया है वो ग्रे जो है मुझे बहुत अजीब सा लग रहा होता है, तो मैं इसको वाइट करने वाला हूँ। सो एडिट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से प्रेफरेंसेस और यहाँ पर हम यूज़र इंटरफेस के ऊपर जाकर वाइट क्लिक कर देंगे। ये कैनवस कलर जो है हम वाइट कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। इससे मुझे जो मैं एलिमेंट्स यूज़ करूँगा मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, और अगर वो ब्लैक कलर के हैं स्पेशली या ग्रे कलर्स के, तो मुझे दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो कलर्स हैं या वो जो एलिमेंट्स हैं मुझे ईजिली दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है जी टाइप टूल, और इसको हम क्लिक करते हैं और कुछ भी लिखते हैं, जैसे कुछ भी, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हैं और मे बी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन का बता दूँ, लेकिन इस बार हम करैक्टर पैनल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विंडो के मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पर टाइप और करैक्टर, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है। अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करें तो आपके पास ये करैक्टर पैनल आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप पैराग्राफ की सेटिंग्स कर सकते हैं, स्पेशली फ्लायर्स या ब्रोशर वगैरह में जो आप लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो किस तरीके से आप तरतीब दे सकते हैं। इसमें हम ये जो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट का है, ठीक है, और कुछ मैं फ़ॉन्ट की वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ। जैसे स्क्रीन पे आपको URLs आ जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स, और इसके अलावा फॉन्टस्क्वेल, dafont.com, और इसके अलावा जी मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ये 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले डाउनलोडिंग का तरीका बता देता हूँ। dafont इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और dafont.com जाएंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बेसिक कैटेगरी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें सेरिफ और सैंस सेरिफ दोनों कैटेगरीज़ के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं और वेरियस भी मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अकीरा एक्सपेंडेड फ़ॉन्ट है, बड़ा ज़बरदस्त सा और जापानीज़ लुक वाला है, और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करें डाउनलोड के बटन के ऊपर, इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड किया है वहाँ पर जाएं, इसको राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट कर लें। अगर आपने WinRAR इंस्टॉल किया हुआ नहीं तो वैसे भी आपके पास एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जो फोल्डर बनेगा उसको डबल क्लिक करना है। उसके अंदर हमारे पास TTF या OTF फाइल बनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन टाइप फॉन्ट या ट्रू टाइप फॉन्ट लिखा आएगा, वो वाली फाइल आपकी फॉन्ट की फाइल है। इसको डबल क्लिक कर लें या राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। आप डबल क्लिक करेंगे इसका प्रीव्यू भी ओपन हो जाएगा और सिंपली आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और अब आपने जाना है Adobe Illustrator में, ये कुछ भी को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अकीरा लिखते हैं, AKIRA, और ये देखें वो जो फॉन्ट हमने इंस्टॉल किया है वो आपके सामने है। यानी कि आप अब इस फॉन्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने कुछ भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो यहाँ पर फ़ॉन्ट सिलेक्शन है, तो यहाँ पर भी फ़ॉन्ट सिलेक्शन आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वेरी नेक्स्ट फ़िल्टर्स हैं। यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट्स की कैटेगरीज़ हैं मेंशन, जैसे सैंस सेरिफ है, स्लैब सेरिफ है और स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर ब्लैक लेटरिंग है, और ये बहुत सारी और भी कैटेगरीज हैं यहाँ पर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आप एक्सप्लोर करें, आपको पता लग जाए किस किस किस्म के फ़ॉन्ट्स जो हैं दिखते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में कोई सेपरेट क्लास लेके आऊँ जिसमें हम फ़ॉन्ट्स की कैटेगरीज को डिस्कस करें। इसी जगह पे नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट है, शो ऑफ फेवरेट फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल गलानो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप स्टार देखें, क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोबारा क्लिक करें तो जो फ़ॉन्ट आपने स्टार किया होगा यानी फेवरेट किया होगा वो इसमें लिस्ट में दिखता है। ये चीज़ इसलिए फ़ायदेमंद है कि आपके कुछ 15-16 फेवरेट फ़ॉन्ट्स होते हैं, आपको नाम भूल जाते हैं या किसी को लिस्ट बताना चाहते हैं, तो आप सिंपली फेवरेट कर लेते हैं और उधर आप क्लिक करके उस लिस्ट को जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने से जो फ़ॉन्ट आपने रिसेंटली ऐड किए हैं
वो दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये क्लाउड के ऊपर आपके फंड्स जो हैं एक्टिवेट हुए थे, यानी आपने सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है और कुछ फॉन्ट किसी डॉक्यूमेंट में मिसिंग है, और वो अडोबी क्लाउड जो है अडोबी फॉन्ट से उठा के, यानी अडोबी जो है अपने फॉन्ट्स कलेक्शन से उठा के एक्टिवेट कर देता है, तो वो यहाँ पर सारे दिख रहे होते हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अभी जो हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है इस पर कोई वेरिएशन नहीं मौजूद, बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं मौजूद। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक फॉन्ट लेकर जैसे गलानो ग्रोटेस्क है और इसमें देखें ब्लैक, सेमी बोल्ड, बोल्ड, लाइट, इटैलिक सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये देखें बोल्ड का ऑप्शन है, हमने इसको सेलेक्ट किया है। पहले अकीरा था, एक ही सिंगल फॉन्ट था, इसमें हमारे पास मल्टीपल कलेक्शंस आती हैं कई फॉन्ट्स के अंदर। फिर यहाँ पर साइजेस मौजूद हैं, आप इसको क्लिक करके और मैन्युअली भी एडिट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 250 पॉइंट लिखे हैं, कितना बड़ा हो गया। इस तरह हम दोबारा 75 करते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं इस मेन्यू को ओपन करें तो ये 72 पॉइंट्स तक आपको देता है, लेकिन अगर आप खुद चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ये है लीडिंग इसे कहते हैं वैसे इलिस्ट्रेटर में, लेकिन आप इसको लाइन स्पेसिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो ये हमने एंटर प्रेस करते हुए 3 सेपरेट लाइंस हमने लिखी हैं। मैं चाहता हूँ इनकी जो क्या कहते हैं स्पेसिंग कम हो जाए ना, तो यहाँ पर इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे। ये देखें, ठीक है, मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ वो व्हील से। तो अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया है और माउस व्हील अप करता हूँ तो लाइन स्पेसिंग बढ़ रही है, और अगर कम कर रहा हूँ यानी नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो ये स्पेसिंग कम हो रही है। इसके अलावा मैनुअली भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 50 पॉइंट्स लिखता हूँ तो ये 50 पॉइंट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। लाइंस वगैरह जो है ना आपकी वो बिल्कुल अटैच हो, तो ये हम 0.1 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ओवरलैप करने का कोई फ़ायदा नहीं लाइंस का। लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, बट मुझे इतनी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट चढ़ा के देखते फिरें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रैकिंग जिसे कहते हैं, और ये है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप स्पेशली कोई लोगो बना रहे हैं और उसकी टैगलाइन आ गई और उसके लिए जगह ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं मोस्टली हमारे पास जो टेक्स्ट है उसकी हम कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मैंने बढ़ाई है। लेट मी क्रिएट ए सिग्नेचर लोगो। ठीक है ना, एक सिग्नेचर लोगो क्रिएट करते हैं और हम लिख लेते हैं जी सोफिया। ठीक है, और इसके लिए कोई अच्छा सा फॉन्ट हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये एक वर्ड लिखा है मैंने जी सोफिया, और जो फॉन्ट का नाम है वो सिंचिन, और ये फोटोग्राफी करती हैं। तो हम इसकी आप समझ लें कि ये उसका एक लोगो है और इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी है। तो एच को देखते हैं, अगर कोई नए स्टाइल का एच पड़ा, हाँ ये अब लोगो वाली फील दे रहा है। सिंचिन एक बड़ा ज़बरदस्त फॉन्ट है और मैंने इसके बारे में पूरी वीडियो क्रिएट की हुई, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं, या इधर आई बटन भी आता होगा वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ फोटोग्राफी। ठीक है, और इसको हम सिंपल फॉन्ट में ले आते हैं, जैसे गलानो था हमारे पास, हम गलानो को ही यहाँ पर लेके आते हैं। इसको जो है ऑल कैप्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ऑल कैप्स का ऑप्शन है, करैक्टर पैनल के ऊपर ही दिख रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे, ये करैक्टर पैनल आया था, इसको हम यहाँ से पकड़ के शिफ्ट का बटन दबाते हुए, ये देखें शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखा हुआ है मैंने, और लेफ़्ट क्लिक से मैंने इसका साइज़ कम कर दिया है और इसको रेगुलर के बजाय हम सेमी बोल्ड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास करेक्टर स्पेसिंग है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी करेक्टर स्पेसिंग आ जाए, तो मैं ये 200 तक लिखता हूँ। अब 200 तो फिक्स है, लेकिन आप यहाँ पर इसकी वैल्यू और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो मैं अप टू 400 कर लिया और थोड़ा सा मैं साइज़ और बढ़ा दिया इसका, और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको जो है थोड़ा सा दोबारा मीडियम तक ले आते हैं एंड दे यू गो, देखें इतना ज़बरदस्त एक सिग्नेचर लोगो क्रिएट हो गया है। ऑब्वियसली सिग्नेचर लोगो हैंड रिटन एक फ़ॉन्ट ही होते हैं और उसी स्टाइल में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल करें तो आप एक अच्छी सिग्नेचर लोगो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये आपको समझ आ गया होगा कि वाई वी यूज़ करेक्टर स्पेसिंग। समटाइम कम करते हैं, समटाइम ज़्यादा करते हैं, जगह को मुनासबत को देखते हुए और डिज़ाइन की मिनिमलिज्म को देखते हुए कि कितना मिनिमल आपने देखना, ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम क्रिएट करेंगे तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, लें जी नेक्स्ट हमारे पास है कर्निंग का ऑप्शन, और कर्निंग कह सकते हैं कि आपने स्पेसिंग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं और उसमें स्पेसिंग थोड़ी सी ऑड दिख रही होती है, जैसे ये एस और ओ के दरमियान स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है
और इसको हम जब पढ़ते हैं तो PHI ये तो बहुत ज़बरदस्त ईजीली रीडेबल है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में थोड़ा सा एस सेपरेट फील दे रहा है, तो उसको आप डबल क्लिक करें। यहाँ पर देखें कर्सर यहाँ पर रखा है, ये आपका ऑप्शन ऑन हो गया। अब यहाँ से माइनस की तरफ वैल्यू लेके जा सकते हैं, या आप डबल क्लिक करें यहाँ पर और ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखें कीबोर्ड से, और यहाँ से राइट एरो, ये देखें, और लेफ़्ट एरो, ठीक है, ये सॉरी उल्टा हो गया, लेफ़्ट एरो और राइट एरो, ठीक है। सो ये यहाँ तक देखें बड़ा अच्छा लग रहा है, और आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि ये जंप कर रहा है 20 की वैल्यू से आई थिंक, और 20 की वैल्यू से हम लेफ़्ट और राइट अपने करैक्टर्स को लेके जा सकते हैं, यानी ये वाला पूरा वर्ड उठ के जा रहा है। तो ये हमने कोशिश की है थोड़ी सी कर्निंग सेट करने की, ठीक है, ये हमने कर्न किया है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। इसमें स्पेसिंग हमने थोड़ी सी फिक्स की है और इसमें ज़्यादा थी, एंड आई थिंक नीचे वाला जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत जगहों पे होता है, स्पेशली अगर आप सिग्नेचर लोगो या टाइप वाला लोगो, टेक्स्ट वाला लोगो क्रिएट कर रहे होते हैं, या फॉन्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं लोगों के साथ, या कहीं भी स्पेशली लोगोज़ के साथ, तो वहाँ पर जो कस्टमर है वो चीज़ गौर कर रहा होता है कि यार यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, कम है, या आप खुद एज ए डिज़ाइनर इस चीज़ को फील कर लेते हैं कि यार ये जो है इसके दरमियान फासला कम है या ज़्यादा इन करैक्टर्स के दरमियान। तो वो जो चीज़ आप फिक्स कर रहे होते हैं वो कर्निंग कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, किसी ना किसी वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और वर्ड, हम सोफ़ी को ही आगे लेके चलते हैं, और यहाँ पर हम सिंपल सा एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, गलानो ही कर लेते हैं, इसको मैं साइड पे लेके आता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन यहीं से हम देखते हैं, और ये हॉरिजेंटल स्केल है। वैसे आप अगर क्लिक और ड्रैग करें तो ये आप हॉरिजेंटल स्केल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू दे के स्पेशली करना चाहते हो तो ये 120% या 90%, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हाइट है, तो ये आप लाइक 150% हाइट करना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट की, तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता, फ़ॉन्ट के ऊपर आपने ऐसी ज़्यादतियाँ नहीं करनी, ये आप सीधा सीधा जुल्म करेंगे फ़ॉन्ट्स के ऊपर। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई चीज़ गुनाह होती तो ये वाली चीज़ होती कि आप फ़ॉन्ट्स का कत्ल कर रहे हैं बाय स्ट्रेचिंग दम, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान से यूज़ करना है, कभी भी फ़ॉन्ट्स को पकड़ के यूँ नहीं करना, ठीक है, या यूँ नहीं करना। आपने हमेशा शिफ्ट का बटन दबा कर, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबा कर ऊपर या साइज़ को जो है आपने छोटा या बड़ा कर लेना, ठीक है। और जहाँ पर ज़रूरत पड़े कि आपने लेंथ में फ़ॉन्ट यूज़ करना है, लाइक हाइट स्पेस कम है, विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप कंडेंस फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बी बेस हो गया जैसे फ़ॉन्ट है, और इसके अलावा मैं आई विल शेयर माई फेवरेट फ़ॉन्ट लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली में। लेकिन जहाँ पर आपके पास विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो जैसे अकीरा वाला फ़ॉन्ट था, ठीक है, अकीरा एक्सपेंडेड फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पर उस तरह का फिर हम फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर। लेकिन अगर स्पेस खुली है तो जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट यूज़ कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है बेस लाइन का, ठीक है। बेस लाइन वैसे आपकी ये जो जिस लाइन के ऊपर आपके करैक्टर खड़े होते हैं ना, वो बेस लाइन कहलाती है, और इंशाल्लाह इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि कोई करैक्टर आपकी बेस लाइन से ऊपर चला जाए तो या नीचे चला जाए, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, किसी भी करैक्टर को, या पूरा वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसकी बेस लाइन शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये देखें, ठीक है। वैसे मैं इसको 0 ही रखता हूँ, और इंशाल्लाह मैं आगे जब कोई लोगो बनाएंगे स्पेशली, और वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ी, जैसे विंटेज लोगो बनाएंगे, तो वहाँ आपको मैं ये बताऊंगा कि बेस लाइन कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई करैक्टर आपने रोटेट करना है, जैसे ए को ही हम यहाँ पर रोटेट करना चाह रहे हैं, तो ये एंगल यहाँ पे लिखे हैं, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं, आज तक मैंने नहीं यूज़ किया, और बट टाइपोग्राफी का कोई प्रोजेक्ट्स हों तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं दोबारा गलानो लेके आ रहा हूँ, गलानो ग्रोटेक्स, और यहाँ पर इसका जो हैवी कर लेते हैं स्टाइल वेरिएशन। यहाँ पर देखें, सबसे पहला ऑप्शन है ऑल कैप्स का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे ऑल कैप्स हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी वर्ड और लिखेंगे तो ये सारे ऑल कैप्स में लिखा, हालांकि मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा तो ये आपके पास देखें ये जो वर्ड हैं स्मॉल कैप्स में आ गया। सो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सिर्फ लिखना ही ऑल कैप्स में, ये जो टाइटल सेलेक्ट करके आपने ऑल कैप्स में ही रहे, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑल कैप्स कर सकते हैं। वैसे कैप्स लॉक ऑन करके करेंगे तो वो परमानेंट ही जो है वो आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि जो लो कैप्स हैं, लोअर कैप्स हैं, उनको आपने ऑल कैप्स करना तो यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप ये होगा कि जो लफ्ज़ आपका ऑलरेडी ऑल कैप्स में है
और बाकी जो हैं वो भी ऑल कैप्स हो जाएंगे लेकिन साइज़ में स्मॉल रहेंगे। तो यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें ये छोटी ABC लिखी हुई थी हमने, तो यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में था, तो ये साइज़ में तो हो गए हैं, यानी सारे ऑल कैप्स हो गए लेकिन साइज़ में छोटे हैं। और यहाँ पर देखें ये हमने ऑल कैप्स लिखा था और ये ऑलरेडी जो स्मॉल कैप्स में थे वो भी उसने कर तो ऑल कैप्स दी लेकिन साइज़ में छोटे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कोई और भी ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल सोफिया का ए को ही हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट है, मतलब A² लिखना है, कोई इस तरह के फार्मूले लिखने हैं तो वो यहाँ पर मौजूद है ऑप्शंस। सबस्क्रिप्ट है और अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन आप वैसे भी लिख सकते हैं, लाइन लगा के आप अंडरलाइन कर लें। और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्ट्राइक थ्रू का कर सकते। तो ये थी जी आज की क्लास जिसमें हमने करेक्टर पैनल को पढ़ा है और उसके ऑप्शंस देखे हैं। और जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोबारा से आप लोग पूछते हैं कमेंट्स में, तो वो है Adobe Illustrator 2022। और आज की ये असाइनमेंट है कि आपने, जैसे हमने सोफिया फ़ोटोग्राफी का लोगो लिखा है, उसी तरीके से आपने अपनी मर्ज़ी से एक अच्छा फ़ॉन्ट ढूंढना है, ठीक है, और उसमें सिग्नेचर लोगो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपने अपना नाम लिखना है और जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर या जो कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वो टैगलाइन लिखेंगे, जैसे फ़ोटोग्राफी लिखी है, या आप डिज़ाइनर लिख सकते हैं, कोडर लिख सकते हैं, कुछ भी जो आप करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, या ज्वेलर्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो आपने लिख के एक अच्छी सी इसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। लेट मी शो यू, आप इसको ग्रुप कर लें, यहाँ पे हम ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने A4 साइज़ ही ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पर 4 बॉक्सेस लगा लेने हैं, ठीक। यहाँ पर ऑल्ट का बटन प्रेस करके, मैंने बताया ऑलरेडी कि आप कॉपी ले सकते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ पर रख के चारों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। इसमें आपने कलर वाइट करना है, इसमें आपने कलर जो है कोई भी कर लें लाइट सा, ठीक है, जो आपको पसंद है, और इसमें आप ब्लैक रहने दें, इसमें आप ब्लैक रहने दें, और इसमें जो है कोई लाइट और कलर देख लें जो आपकी कम्बिनेशन में बैठ जाए, ठीक है। जैसे ये देखें, अब आपने सोफिया को राइट क्लिक करना है जी, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट सोफिया फ़ोटोग्राफी को, और यहाँ पर आपने इसको प्लेस कर देना है, और फिर ऑल्ट का बटन यहाँ पर रखा, फिर यहाँ से, और फिर ये, ठीक है जी। और जो जो कलर आपने कम्बिनेशन सेट करने, जैसे वाइट कलर है इधर से भी रखा, फिर से यहाँ से फिर वाइट कलर ले लिया, या कलर पिकर से, यहाँ पर कलर पिकर है, इसको क्लिक करके पहले आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से फिर किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। और इसका जो मेन कलर है हम वो भी ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। और इसको सेव करें, अपलोड करें इंस्टाग्राम के ऊपर और मुझे टैग करें, आई विल चेक, या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो सारे लोग कहते हैं जी आप रिप्लाई, आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, ठीक है जी। अपना मैसेज छोड़ा करें, जो मकसद होता है मैसेज करने का वो छोड़ा करें। तो ये थी जी आज के एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में हम पैराग्राफ पैनल पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें भी बनाएंगे, या एग्जिस्टिंग चीज़ों में अगर पैराग्राफ वगैरह कुछ आ जाए तो वो किस तरह मॉडिफाई करना है, या किस तरीके से आपने वो ऑप्शन यूज़ करना है जो पैराग्राफ पैनल के अंदर है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, लव।